Hello, good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you once again, dear students. Today we are going to continue our new lessons. We start. We shall study chapter number 4 today, structure of the atom. In chapter number 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of a different kind of matter is due to different atoms consisting them. Now the question arises, what makes the atom of one element different from the atom of another element? And second is, are the atoms really indivisible as proposed by the Dalton? Or are there smaller constituents inside the atom? We shall find the answer to this question in this chapter. We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. Dear students, हमने चैप्टर 3 के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जो कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं. Existence of different kinds of matter is due to the different atoms consisting them. कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के पदार्थ जो अस्तित्व में हैं उस पदार्थ के साथ अलग अलग प्रकार के एटम रिलेटेड हैं, एटम जुड़े हुए हैं. सवाल मन में ये उठता है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. एक एलिमेंट्स के एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के मैटर से किस तरह से अलग होते हैं. और दूसरा सवाल मन में ये पैदा होता है कि आर एटम्स रियली इंडिविजिबल. सच में क्या एटम्स इंडिविजिबल हैं जो प्रपोज किया था डाल्टन ने, या फिर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, या एटम के अंदर भी स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल हैं. वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो ऐसे सवाल जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की जाएगी चैप्टर नंबर 4 के द्वारा. सो वी विल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. यहाँ पर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, वेरियस मॉडल्स को भी देखेंगे जो कि प्रपोज हुआ है, एक्सप्लेनिंग हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज विद द एटम्स. एटम के साथ वो किस तरह से अरेंज होते हैं. द मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to revival the structure of atom as well as to explain its important properties. 19वीं सदी के अंत के पास साइंटिस्टों के पास अगर जो सबसे बड़ी चैलेंज थी तो ये चैलेंज थी रिवाइवल द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसे एक्सप्लेन करना. Elucidations of the structure of atom is based in the series of the experiment. और इसके लिए कई प्रयोग किए गए हैं. One of the first indication that atoms are not indivisible. सबसे पहला जो हमें इंडिकेशन मिला था वो ये था कि एटम है वो इनडिविजिबल है, मतलब कि आगे उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता. Comes from the studying statistic electricity and the condition under which electricity is conducted by the different substance. तो सबसे पहले जो स्टडी किया गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय द डिफरेंट सब्सटेंस. इसे ध्यान में रखकर ये स्टडी शुरू हुआ. अब हम देखने जा रहे हैं पहला आर्टिकल 4.1 चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट्स कैरी आउट द मूविंग एक्टिविटीज़. तो मैटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल अवेलेबल हैं उसका नेचर किस प्रकार का है ये समझने के लिए एक एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं. कॉम ड्राई हेयर. अपने सूखे बालों में सबसे पहले आप कॉम कीजिए. द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. क्या उस कॉम को स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाने से वो इसे अट्रैक्ट करते हैं. दूसरा काम कीजिए, रब द ग्लास रोड विद द सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ के अंदर ग्लास रोड को रबिंग कीजिए एंड ब्रिंग द रॉड नियर द
इन्फ्लेटेड बलून, और इसके बाद उस रोड को, ग्लास रोड को बलून के नज़दीक ले जाइए, हवा भरे हुए बलून के नज़दीक, और देखिए क्या होता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रबिंग किया जाता है, दे बिकम द इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो क्या वो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उस पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट होता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आया। और दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये मन में उठने वाले सवाल इस एक्टिविटी के बाद, सबसे पहला सवाल वो था कि दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करने से इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वो उस पर फॉर्म होता है, तो क्यों होता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये चार्ज कहाँ से आया। तो इसी दो क्वेश्चन के आंसर के मदद से हमें इस बात का पता चलता है कि एटम है वो डिविजिबल है और इसके अंदर चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट हुए हैं। Many scientists contribute in reviving the presence of the charge particles in an atoms। तो एटम्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं उसे डिस्कवर करने का काम बहुत सारे साइंटिस्ट ने साथ मिलकर इसे कंट्रीब्यूट किया है। इट वाज नोन बाय द 1900 दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल indivisible particle but contain at least one subatomic particle। तो 19वीं सदी में इतना तय हो गया था कि एटम है वो कोई सिंपल नहीं है, इंडिविजिबल भी नहीं है, इसके अंदर कम से कम एक तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉमसन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाई, और इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई होने से पहले ये गोल्डस्टीन थे, 1886 में उन्होंने डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम द कैनल रे। उन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर न्यू रेडिएशन के प्रेजेंस में देखा कि यहाँ पर कुछ अलग तरीके के रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसे उन्होंने कैनन रेज नाम दिया, कैनल रेज नाम दिया। एंड दिस रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ये रे पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे थे, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। और इससे चलते हुए, इस बात की पुष्टि करते हुए, बहुत ही कम समय के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, जिस पर चार्ज लगा हुआ था, इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू साइन टू दैट इलेक्ट्रॉन। जिस पर लगा हुआ चार्ज मैग्नीट्यूड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के इक्वली था, लेकिन उसकी साइन जो है वो अपोजिट थी इलेक्ट्रॉन से। इट्स मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एट द एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसका जो एटॉमिक मास था ये इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया। सो इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट as E, small e, and a proton represent as small p। तो इलेक्ट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इसे स्मॉल e से सिंबलाइज किया जाता है और प्रोटॉन को स्मॉल p से। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। तो उसका जो है चार्ज जो है उसे 1 यूनिट कहा गया है, और इसका जो मास है, चार्ज को प्लस और 1 यूनिट कंसिडर किया गया है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू द निग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1, और इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज लगा हुआ है और ये निग्लिजिबल चार्ज है। सो इट सीम्स हाईली लाइक्ड दैट एन एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इस बात से इसकी पुष्टि होती है कि एक्चुअली जो एटम्स हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, मैचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। और जनरली इन दोनों चार्जेस के बीच में बैलेंसिंग देखने को मिलती है। इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटॉन्स वेर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। और दूसरी बात कि जो प्रोटॉन है वो इंटीरियर ऑफ द एटम देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रॉन है कुड इजीली बी प्लीड ऑफ
बट नॉट प्रोटॉन। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को इजीली हम प्लीड कर सकते हैं, इसे बाहर निकाल सकते हैं एटम से, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म। अब मन में सवाल ये था कि तो फिर एटम का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो, और हम कोशिश करने जा रहे हैं अब आगे इसी क्वेश्चन का आंसर पाने की, जो कि हमारे लेसन का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी इन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने डाल्टन्स थियोरी भी स्टडी की, विच सजेस्ट दैट द एटम वॉज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल हैं, मतलब कि आगे फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, और इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, मतलब कि इसे डिस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता है। बट द डिस्कवरी ऑफ द टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द एटम, लेकिन एटम के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, जिसे फंडामेंटल पार्टिकल्स नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जिसके कारण डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी थी उसकी जो एस्पेक्ट थी वो फेल हो गई। एंड इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन द एटम, और इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया जानना कि तो फिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अरेंज हुए हैं। एंड फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किए, जिसमें जे थॉमसन भी थे, वॉज द फर्स्ट वन हु प्रपोज द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जे थॉमसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल प्रपोज किया था। उन्होंने कहा, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग। उन्होंने कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है ये क्रिसमस पुडिंग की तरह है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है स्फीयर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज है पूरा स्फीयर, वेर लाइक द करेंट्स, मतलब ड्राई फ्रूट्स। जिस तरह पुडिंग, क्रिसमस पुडिंग के ऊपर ड्राई फ्रूट लगाए जाते हैं ना डेकोरेशन के लिए, तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर लगे हुए होते हैं। इन स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ द वाटरमेलन। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरी कल्पना कर लो कि जैसे कि वाटरमेलन है, द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है वो वाटरमेलन का रेड एडिबल पार्ट है, जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। एंड वाइल द इलेक्ट्रॉन आर स्टडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर स्टडेड है, लाइक द सीड इन द वाटरमेलन, बिल्कुल वाटरमेलन के सीड की तरह वो अरेंज हुए हैं। तो थॉमसन ने दो प्रपोज दिए, एन एटम कंसिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एमेंडेड इन इट। उन्होंने कहा कि भाई एटम जो है वो कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमेंडेड हुए हैं उस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो द एटम एज द होली इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसीलिए एटम है वो इलेक्ट्रिकली बेस पर न्यूट्रल देखने को मिलता है। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उन्होंने वैसे थॉमसन ने इस बात का पुष्टि की कि एटम्स स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, लेकिन दूसरे साइंटिस्टों के सामने इस बात को वो प्रमाणित नहीं कर पाए, एज वी विल सी बिलो। वो हम देखेंगे किस तरह से आगे उनकी जो लिमिटेशंस थी उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए अदर साइंटिस्ट ने कोशिश की। लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपसे कुछ जानकारी जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन, अ ब्रिटिश फिजिस्ट, वॉज बोर्न इन द चिथाम हिल, अ suburb of Manchester, on 18 December 1856. He was awarded the Nobel Prize in the Physics in 1906 for his work on the discovery of electron. He directed the Cavendish Laboratory
at Cambridge for 35 years, and seven of his research assistant subsequently won the Nobel Prize also. ओके आगे हम डिस्कस करेंगे रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में यहाँ तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।